नमस्कार दोस्तों आप सभी को लग रहा होगा कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चेस गेम मिडल ईस्ट में चल रहा है, जहां अमेरिका और ईरान आपस में भिड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब दुनिया का ध्यान भटका होता है तभी सबसे खतरनाक ऑपरेशन का इंतजाम दिया जाता है। और इस बार ऑपरेशन कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने घर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चल रहा था। भारत की सबसे बड़ी आतंकवादी रोधी एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक ऐसा काउंटर टूरिज्म ऑपरेशन किया है जिसमें सीधे अमेरिका के पेंटागन और सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी तक झटके महसूस करवाए। एनआईए ने 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 6 यूक्रेनियन नागरिक है और एक यूएसए का नागरिक बताया जा रहा है। इस अमेरिकी नागरिक का नाम मैथ्यू वैन डाइक है और यह कोई आम टूरिस्ट नहीं है दोस्तों, यह वो इंसान है जिसने लीबिया और सीरिया के युद्ध में हथियार उठाए थे। इस दुनिया के एक कथित अमेरिकी जासूस को मोरिन यानी कि भाड़े का नागरिक भी कहा जाता है। यह कोई लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए और चोरी छिपे गुवाहाटी से होते हुए मिजोरम के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गए। इनका प्लान म्यांमार के उग्रवादियों को ट्रेनिंग देना और यूरोप के ड्रोनों को सप्लाई करना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यह अमेरिकी नागरिक कौन थे और सीआईए से इनका क्या कनेक्शन है और लीबिया जेल की कहानी क्या है। यह विदेशी ग्रुप असम और मिजोरम के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में क्या कर रहे थे, म्यांमार का प्रॉक्सी वॉर क्या है, इस मिशन में 6 यूक्रेनियन नागरिक क्यों शामिल थे, यूरोप से ड्रोन की स्मगलिंग का राज क्या है, भारत सरकार ने इसे गिरफ्तार से अमेरिका को क्या सच संदेश दिया है। सबसे पहले समझते हैं एनआईए के जाल में फंसी यह बड़ी मछली आखिर है कौन। मैथ्यू वेंडाइन ग्राम कौन है। यह 40 बरस का जन्म इनका अमेरिका के बाल्टीमोर में। इस इंसान की कहानी किसी जेम्स बॉन्ड या जेनसन बोर्न की फिल्म से कम नहीं मानी जाती है। इसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के युद्ध में हिस्से लेने में ही निकाल दी। यह खुद को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और फ्रीडम फाइटर कहता है, लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया में से लोगों को एक भाड़े का सैनिक कहा जाता है। द लीबिया कनेक्शन, अब बात करते हैं इसका लीबिया से क्या कनेक्शन है। 2011 में जब लीबिया के म्यूमर गद्दाफी के खिलाफ गहराई युद्ध चल रहा था, तब वेन डाइक वहां पहुंच गए और उसके गद्दाफी के खिलाफ हथियार उठाए, लेकिन पकड़ा गया। उसे 6 महीने तक गद्दाफी की सबसे खूंखार जेल में शेल्टर में कन्वेंसिंग यानी कि काल कोठरी में रखा गया। बाद में जब जेल टूटी तो वह वहां से भाग निकला और रातों रात हीरो बन गया। इसके बाद उसने सीरिया और वेनेजुएला में भी विद्रोहियों के साथ काम किया था। क्या मैथ्यू सीआई का एजेंट है, इसके बारे में हम बात करते हैं तो ये इस कहानी का सबसे बड़ा दिलचस्प हिस्सा है। वेन डाइक ने अमेरिका की मैसूर चार्ल्स डाउन यूनिवर्सिटी से सिक्योरिटी स्टडीज़ की पढ़ाई की है, जहाँ से कोई जासूस निकलते हैं। इसका खुद का मानना है कि सीआई, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से भर्ती होने के आखिरी स्टेज पर पहुंच गया था। उसने एनालिटिक्स टेस्ट पास किया और ड्रग टेस्ट पास किया, यहाँ तक कि सीआई के हेडक्वार्टर्स में उनके फ्यूचर बॉस से भी मिले, लेकिन वो पॉलीग्राफ टेस्ट में फेल हो गए। भले ही वो आधिकारिक रूप से सीआईए में नहीं है, लेकिन खुफिया इंटेलिजेंस वर्ल्ड में एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसे लोग यानी कि उपयोग में हो रहे या औपचारिक रूप से असिस्ट माने जाते हैं। सरकार इन्हें पैसे देकर गंदे काम करवाती है, ताकि अगर वो पकड़े जाए तो सरकार आसानी से यह कह दे कि हमें इन्हें नहीं जानते हैं। और इन्हें इराक में 2008 से 2010 के बीच में यह शख्स 20 बार गिरफ्तार हो चुके थे। जरा सोचिए ऐसा आदमी भारत में क्या कर रहा था, एक ऐसा आदमी जो लीबिया और सीरिया में लड़ चुका है, अचानक मार्च 2026 में भारत के नॉर्थ ईस्ट में क्या कर रहा था। अब बात करते हैं मैथ्यू डाइन और इसके 6 यूक्रेनियन साथी टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आते हैं और वैन डाइक को कोलकाता एयरपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा हिरासत में लिया जाता है, जबकि यूक्रेनियन लखनऊ और दिल्ली में पकड़े जाते हैं। एनआईए की जांच में एक बहुत ही खौफनाक रूट मैप सामने आता है। ये लोग भारत के टूरिस्ट बनकर घूमने आए, फिर वे गुवाहाटी असम पहुंचे और वहां से चोरी छिपे मिजोरम में चले गए। मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्से रेस्ट्रिक्टेड एरिया माने जाते हैं। इनके तहत वहां पर विदेशियों को जाना सख्त मनाही है, लेकिन वो विदेशी बिना परमिशन के वहां घुस गए। और इनकी असली मकसद क्या था, इसके बारे में हम बात करते हैं तो दोस्तों, भारत का नॉर्थ ईस्ट म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये आप सभी को पता है। म्यांमार में इस वक्त मिलिट्री जुआंटा यानी कि तानाशाह सेना और विद्रोही गुटों के बीच में भयंकर सिविल वॉर चल रहा है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक वेन डाइक और इसके मोरिन यानी कि भाड़े का सैनिक जो ये पकड़ा गया है, टीम मिजोरम के रास्ते म्यांमार के जंगलों में घुसकर वहां के उग्रवादियों को ट्रेनिंग देने जा रही थी। यह भारत के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी
का दुश्मन है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में पहले ही कई छोटे-छोटे उग्रवादी गुट सक्रिय है, जैसे मणिपुर में, नागालैंड में। अगर ये विदेशी मोरिनरी हमारे बॉर्डर के पास हथियारों की ट्रेनिंग देगा तो असर भारत के नॉर्थ ईस्ट के शांति पर पड़ेगा। भारत कभी नहीं चाहेगा कि हमारे बॉर्डर के पास फॉरेन मलेशियन विदेशी लड़ाका अपना अड्डा बनाए। इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि अमेरिकी नागरिक के साथ 6 यूक्रेनियन क्यों मिल रहे थे। अब बात करते हैं मार्च 2022 में रूस और यूक्रेन के युद्ध शुरू होने के बाद से मैथ्यू वन डाइक अपनी सांख्यिकी यानी कि उनकी एक संस्था है SOLI के नाम से, वह उनके साथ यूक्रेन में सक्रिय था। वो वही यूक्रेनियन सेना को ट्रेनिंग दे रहा था और वो खुद भी युद्ध लड़ रहा था। यानी वो यूक्रेनियन भारत के में खिलाफत हुए वो कई आम टूरिस्ट नहीं थे। वो वेन डाइक के साथ लड़े और कॉम्बैट वेंट्री यानी कि युद्ध के अनुभवी लड़ाके माने जाते हैं। एनआईए की जांच में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि यह टीम अपने साथ यूरोप के ड्रोन का एक बहुत बड़ा जाखिरा लेकर आई थी। आजकल ये युद्ध में चाहे यूक्रेन हो या म्यांमार का प्रॉक्सी वॉर हो या विस्फोटक लादे हुए ड्रोन के सबसे बड़ा हथियार चुना जाता है। आरोप है कि यह विदेशी गिरोह यूरोप से ड्रोन खरीदकर भारत में रस्ते स्मगलिंग के जरिए ये म्यांमार के विद्रोहियों तक पहुंचाना चाहते थे। अब बात करते हैं जरा शतरंज को समझने के लिए दोस्तों। म्यांमार की सेना चीन और रूस का समर्थन करती है। अमेरिका चाहता है कि म्यांमार की सेना हार जाए, इसलिए अमेरिका का प्राइवेट जो कि ये भाड़े का सैनिक जो पकड़ा गया है, इसका इस्तेमाल करके म्यांमार के विद्रोही के ट्रेनिंग और हथियार दे। यानी अमेरिका और चीन का प्रॉक्सी वॉर अब म्यांमार के इलाके में लड़ा जा रहा है। लेकिन भारत के लिए समस्या ये है कि विदेशी स्मगलर भारत की ज़मीन को अपना लॉन्च पैड बना रहे थे। टूरिस्ट वीज़ा ने कभी इतनी मेहनत नहीं की होगी जितनी इन लोगों ने की है। जब एक अमेरिकी नागरिक वो भी हाई प्रोफाइल और 6 यूक्रेनियन भारत में गिरफ्तार होते हैं तो ये सिर्फ एक पुलिस केस नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा कोई डिप्लोमेटिक अर्थक्वेक होता है। भारत का वॉशिंगटन को सीधा संदेश है कि भारत ने मैथ्यू वेन डाई को गिरफ्तार करके अमेरिका को बहुत बड़ा और स्पष्ट कड़ा मैसेज दिया है कि हम भारत और अमेरिका भले ही ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन भारत अपनी संप्रभुता का इस्तेमाल कर किसी भी विदेशी प्रॉक्सी वॉर के लिए नहीं होने देगा। भारत की सुरक्षा के लिए एलर्जिक हील है। भारत ने नागरिकों तक को कुछ इलाकों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट यानी कि ILP लेना पड़ता है। ये मिजोरम के कुछ एरिया में जाने के लिए भारत ने अमेरिका को साफ बता दिया है कि फ्रीडम हैज ए बॉर्डर, स्वतंत्रता की भी एक सीमा होती है। आप दुनिया भर की जासूसी और तख्तापलट पर करवा सकते हैं, लेकिन भारत की बैकयार्ड में यह खेल नहीं चलेगा। यह गिरफ्तारी तब हुई जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान से युद्ध लड़ रहा है और जहां हाल ही में अमेरिका तेल जहाज का जलाया जा रहा है। अमेरिका इस वक्त भारत का सहयोग सपोर्टर चाहता है। ऐसे समय में NIA की यह कार्रवाई दिखाती है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई समझौता नहीं करना चाहता है, वो सामने अमेरिका ही क्यों ना खड़ा हो। निष्कर्ष यह दोस्तों कि मार्च 2026 की यह घटना मैथ्यू वन डाई की गिरफ्तारी किसी कोई छोटी मोटी नहीं है। यह भारत की इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसी NIA और IB की एक बहुत बड़ी जीत साबित हो सकती है। इस घटना में साबित कर दिया है कि 21वीं सदी के युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता। आज भाड़े के सैनिक NGOs और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर की बेस में जासूस की दुनिया भर में घूम रही है। म्यांमार की अस्थिरता स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन उसके लिए बहुत खतरे की बात यह है कि अस्थिरता का फायदा उठाकर नॉर्थ ईस्ट में ड्रोन और हथियार सप्लाई नहीं करना चाहती है। भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोमी को फिर से लोहा मनवाया। भारत ने दुनिया भर में दिखाया है कि हम किसी भी दबाव में नहीं आना चाहते हैं, रूस को हो चाहे चीन हो या सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मैथ्यू वैन डाइन सच में कि सिर्फ एक स्वतंत्र लड़ाका है या फिर वो सीधे CIA के इशारे पर भारत में म्यांमार की विद्रोहियों को हथियार सप्लाई करना आया है? क्या भारत सरकार को इन यूक्रेनियन और अमेरिकी नागरिकों पर UPAA आतंकवादी विरोधी कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए? और क्या नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहे, सुरक्षित रहे और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।